देखो आज हम लोग का पार्ट कितना होगा, 4 होगा, यानी क्लास 6 का ज्योग्राफी जिसको भूगोल बोलते हैं और एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों के पर्पज़ से पढ़ाया जा रहा है। और आज चौथा क्लास होगा पहला चैप्टर का। पहला चैप्टर क्या है, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, और इसका क्या है, चौथा क्लास हम लोग का। ठीक है, आज देखेंगे सूर्य की किरणें लंबवत, लंबवत बोले तो सीधी है ना, लंबवत बोले तो एकदम सीधा 90 डिग्री के एंगल में, समझ गया ना, उसी को लंबवत बोला जाता है। तो लंबवत कब और कहाँ पड़ती है सूर्य की किरण, ठीक है, किस रेखा पे पड़ता है। जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे बतलाए थे ना विषुवत रेखा होता है। अब विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर में जो देखेगा तो ये कर्क रेखा है, क्या होता है, कर्क रेखा, और इसको क्या बोला जाता है, मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में है, उत्तर साइड में है, ये 23.5 डिग्री साउथ साइड में, दक्षिण में है, समझ गया ना। तो मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिण में, और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में, उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं और दक्षिण को साउथ बोलते हैं। तो देखो कर्क रेखा पे जो है 21 जून को आता है, 21 जून को लंबवत किरण पड़ता है। कर्क रेखा पे लंबवत किरण कब पड़ता है, 21 जून को लंबवत किरण पड़ता है। और ये जो विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है, इस रेखा पे 21 मार्च को पड़ता है लंबवत किरण, और 23 सितंबर को पड़ता है लंबवत किरण, और 21 मार्च को पड़ता है लंबवत किरण। कल बतलाए थे ना कि बीच में जो लंबवत किरण पड़ता है, ऐसे ऐसे करके दिए थे, लंबवत किरण जो पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होता है। तो कब कब पड़ता है लंबवत किरण, 21 मार्च को, फिर 23 सितंबर को, SCP का मतलब हो गया सितंबर है ना, MAR का मतलब हो गया मार्च, और फिर कितना को, 21 मार्च को पड़ता है। किस पे, भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे। उसका मकर रेखा पे जो, तो मकर रेखा पे कितना, 22 दिसंबर को पड़ता है। कब पड़ता है, 22 दिसंबर को। ये डेट याद रखना कि कर्क रेखा पे 21 जून को लंबवत किरण पड़ता है सूर्य का, और भूमध्य रेखा पे 21 मार्च को, और 23 सितंबर को, और फिर 21 मार्च को पड़ता है, समझ गया ना। बस ये दो, 21 मार्च 23 सितंबर, फिर यह रिपीट होने लगता है 21 मार्च। तो अभी डेट सिर्फ याद रखना है, बाकी डिटेल्स में अभी तुम लोग के सिलेबस में डिटेल्स मैंने दिया है, आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। फिलहाल अभी डेट याद रखो कि कब कब लंबवत किरण जो है किस रेखा पे कब कब पड़ता है। तो कर्क रेखा पे 21 जून को लंबवत किरण पड़ता है, और भूमध्य रेखा पे 21 मार्च को और 22 सितंबर को, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मकर रेखा पे कब पड़ता है, 22 दिसंबर को। DEC का मतलब क्या हो गया, दिसंबर, तो 22 दिसंबर को। अब देखो इसी को बोलते हैं सरल आवर्त गति का कर्व। सरल आवर्त गति का क्या बोलते हैं, कर्व। देखो ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से आया, फिर इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। देखो 21 जून को यहाँ पर आ, फिर यहाँ पे 21 मार्च को, यहाँ 21 जून को, यहाँ 23 सितंबर को, फिर 21 जून को, और फिर यहाँ पे 22 दिसंबर। देखो यहाँ 22 दिसंबर यहाँ पे है सबसे नीचे। तो ये हमारा हो गया मकर रेखा, और ये हो गया हमारा कर्क रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा, ठीक है ना। ये देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री साउथ में है। इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया है इस गति से। अब देखो एक नंबर में क्या आता है, भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, और सबसे लंबा अक्षांश यही होता है, भूमध्य रेखा है ना। भूमध्य रेखा पे देखो 21 मार्च 23 सितंबर है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब दिन और रात बराबर होते हैं। जब विषुवत रेखा पे समांतर किरण पड़ती है, लंबवत किरण पड़ती है 21 मार्च को 23 सितंबर को, तो दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इन दिनों पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, एकदम बिल्कुल सीधा जो होता है। अब बिल्कुल सीधा अगर पड़ेगा भूमध्य रेखा पर तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो उस समय यहाँ पे क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को देखना गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। मार्च में गर्मी होता है ना, तो एकदम सीधा पड़ता है। उसके बाद देखो फिर आगे क्या है, दूसरा कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा है ना। कर्क रेखा बतला दिए, कर्क रेखा यहाँ पे देखो है ना, ये वाला है ना कर्क रेखा, ये वाला देखो 23.5 डिग्री क्या है, उत्तर साइड ऊपर है ना। भूमध्य रेखा से जो ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है ना, कल पढ़े थे ना। भूमध्य रेखा से जो उत्तर साइड रहता है क्या पढ़ते हैं उसको, भूमध्य उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा कहाँ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। अब यहाँ पे कब पड़ता है किरण, 21 जून को। 21 जून को पड़ता है तो ग्रीष्म बोले तो गर्मी का मौसम यही रहेगा, लंबवत पड़ेगा तो गर्मी नहीं रहेगा। तो 21 जून को यहाँ पे क्या पड़ता है, ग्रीष्म पड़ता है, गर्मी बहुत ज़्यादा। भारत सहित अन्य उत्तरी गोलार्ध के देशों में सूर्य की किरणें लंबवत होती है। 21 जून को जो है भारत भी कहाँ पे स्थित है, पृथ्वी वगैरह देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है ना। किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो 21 जून कब,
21 जून को भारत सहित, और भी तो देश आता होगा उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत सहित अन्य उत्तरी गोलार्ध के देशों में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? लंबवत पड़ती, मतलब सीधी पड़ती है। ठीक है, अब देखो यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और जब सीधी पड़ता है तो वर्ष का सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। इसीलिए भारत में अगर पूछेगा ना 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है 21 जून को, क्योंकि लंबवत किरण पड़ रहा है ना। उसके बाद देखो यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, तो 21 जून जो होता है वो पूरे साल का क्या होता है, सबसे लंबा दिन वही होता है। समझ में गया? वर्ष का सबसे लंबा दिन क्यों? क्योंकि लंबवत किरण पड़ता है और गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक होता है यहाँ पे। समझ में गया ना? गर्मी अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी किस माह में किस तारीख को रहता है, 21 जून को रहता है। ठीक है, अब आता भारत से कर्क रेखा गुजरती है। भारत जो होता है, भारत से जो कर्क रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा है, तो भारत के बीचों बीच से क्या होता है, कर्क रेखा जो गुजरता है कहीं से, कर्क रेखा यानी भारत से होकर के जो कर्क रेखा गुजरता है ना, किन किन राज्य से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे वही लिखे हैं 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। समझ गया ना? कितने राज्य से? भारत में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। कौन कौन राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। समझ गया? ये 8 राज्य है जिससे होकर के क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। ठीक है, अब देखो अब अगला क्या आता है, नीचे वाला यानी मकर रेखा। मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री साउथ में है, नीचे की साइड है, तो साउथ बोले तो दक्षिण, तो नीचे दक्षिणन होता है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध मार दिए थे, क्योंकि ये जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलते थे? और ये कोई रेखा नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है ना। ऊपरी वाला हिस्सा को बोले थे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा को बोले थे दक्षिणी गोलार्ध। तो मकर रेखा जो है वो किधर है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिण को इंग्लिश में बोलते हैं साउथ, इसलिए 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, तो यहाँ पे मकर रेखा जो होता है, यहाँ पे 22 दिसंबर को लंबवत किरण पड़ता है, और 22 दिसंबर को लंबवत किरण पड़ता है, तो 22 दिसंबर में देखता है हल्का फुल्का शीत गिरता है, तो शीत वाला मौसम रहता है ना। उसका इन दिनों सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है। इन दिनों जो है सूर्य की किरण कहाँ पे लंबवत पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है लंबवत। जब दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? दिन छोटा करेगा और रात क्या करेगा? बड़ा करेगा। तो वही लिखे हैं कि इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और भारत में सबसे छोटा दिन होता है। समझ में गया ना? क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ही लंबवत आता है तो इसका मतलब है कि वहाँ भारत में जो है, भारत में यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन जो होता है क्या करने लगता है? छोटा करने लगता है। इसलिए नहीं देखता है कि ठंडा के मौसम में, दिसंबर आने के मौसम में कब पड़ता है? 22 दिसंबर को नहीं पड़ता है ना। 22 दिसंबर सबको देखना, दिसंबर का मौसम में दिन छोटा नहीं करता है, 4:30-5 बजे ही किरण क्या सूर्य अस्त हो जाता है। समझ गया ना? तो दिन छोटा करने लगता है, रात बड़ा करने लगता है। वो इसी के कारण से, क्यों? क्योंकि उस समय जो है सूर्य का प्रकाश लंबवत कहाँ पड़ रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है। समझ गया ना? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है, तो भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में जितना भी देश आता है उसमें दिनों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब दिनों की संख्या कम नहीं होती है, दिन छोटा करने लगता है ना। 4:30 से 5 बजे तक में सूर्य क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है, डूब जाता है। तो इन दिनों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और भारत में सबसे छोटा दिन होता है। इसको इस तरह ग्लोब से भी एक बार समझ लो। जैसे हम बतलाए थे कि ये हमारा क्या है, यहाँ से ये क्या है? काल्पनिक रेखा एगो है। इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं ना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब यहाँ से क्या करते हैं? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है ना। ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। भारत जो होता है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है। देखो भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे स्थित है दिखाते हैं तुमको। देखो यहाँ पे है भारत, तो देखो ये लाइन है काल्पनिक रेखा, यही है ना भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इसके जस्ट ऊपर में देखो यहाँ पे भारत दिख रहा है ना। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में ये सब और सब भी देश आता है। ये सब देश में जो है क्या होता है, जिस समय सूर्य का किरण जो है कर्क रेखा पे रहता है, समांतर लंबवत पड़ता है, उस समय यहाँ पे दिन बड़ा करता है और रात छोटा करता है। और सबसे ज़्यादा गर्मी भारत में 21 जून को होता है, क्योंकि सूर्य किरण क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, वहाँ पे क्या करता है? रात
रात बड़ा करेगा और दिन छोटा करेगा। और जैसे ही ये सूर्य किरण समांतर लंबवत पड़ेगी कहाँ, मकर रेखा में, मकर रेखा में पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा मकर रेखा, क्योंकि मकर रेखा कहाँ पे है, 23.5 डिग्री साउथ में है, 23.5 डिग्री साउथ की दक्षिण में है। तो इस पे पड़ेगा तो कब होता है, 22 दिसंबर को यहाँ पे पड़ता है लंबवत। जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे 22 दिसंबर को लंबवत पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जितना भी देश है, भारत सहित जितना भी देश है, यहाँ पे क्या होता है, दिन छोटा करता है और रात बड़ा करने लगता है। समझ में आ गया ना, इस तरह से समझ लो। इतना ही था, तो आज इतना ही रहने दो। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अक्षांश के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। मकर रेखा क्या होता है वो सीख गए, कर्क रेखा क्या होता है वो सीख गए, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा क्या होता है वो सीख गए। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है वो सीख गए। और सूर्य की किरण लंबवत किस रेखा पे कब कब पड़ती है वो हम लोग सीख गए। और भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी किस डेट में होता है वो सीख गए, ठीक है ना। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कैसा रेखा के बारे में पढ़ेंगे, देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे आगे। हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ लिए। अब देशांतर रेखा क्या होता है, जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, तो हम लोग अक्षांश रेखा किसे बोले थे, इसी के इस तरह से जो रेखा खींचा जाएगा उसी को ना बोले थे, इस तरह से रेखा खींचे थे ना, उसी को क्या बोले थे, अक्षांश बोले थे, है ना। अब इस तरह से भी रेखा खींचा जाता है ना, इस तरह से भी रेखा खींचा जाता है, उसी रेखा को क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। अब इसके बारे में अगला क्लास होगा, समझ में आ गया। तो इसके बारे में अगला क्लास होगा, आज इतना ही रहने दो, इसको नोट कर लो और इसको बढ़िया से पढ़ लेना कि भूमध्य रेखा पे कब कब लंबवत किरण पड़ता है सूर्य का। उसके बाद कर्क रेखा पे कब कब लंबवत पड़ता है, और मकर रेखा पे कब कब लंबवत पड़ता है सूर्य की किरण किस किस डेट में, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर साइड में है कि दक्षिण साइड में है। मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री ऊपर साइड में है, ये दक्षिण साइड में है कि उत्तर साइड में है। ये सब बढ़िया से ये सब लिखना। एस से साउथ बोले तो दक्षिण, एन से नॉर्थ बोले तो। शुरुआतें में हम लिखा दिए इंग्लिश में इसको, है ना, वो सब वर्ड याद कर लेना। और उसके बाद ये सब देख लेना कब कब है, और कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है, ये सब चीज़ याद बढ़िया से कर लेना। समझ में आ गया ना, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो।